वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। वेल दोस्तों, आज हम एक हुकबेट के ताल्लुक से बात करेंगे जो कि बेसिकली रेहू को टारगेट करता है। और ये जो हुकबेट है दोस्तों, इसको हमने नाम दिया है रॉयल रेहू रसगुल्ला हुकबेट। ओके, तो दोस्तों आज के दौर में जो नॉर्मल केचुआ और पुराने बेट जो होते हैं दोस्तों, उसको आप भूल जाइए। आज हम टारगेट कर रहे हैं इंडियन रेहू कार्प को। रेहू कोई आम बॉटम फीडर मछली नहीं है दोस्तों जो कुछ भी खा लेगी। ओके, तो रेहू नदी का 5 स्टार फूड क्रिटिक्स है। ये मिड वाटर में घूमती है। इसको मीठा बहुत पसंद है दोस्तों, और इसकी नाक एकदम सेंसिटिव है, जिसको ओल्फैक्टरी हम लोग कहते हैं। और जो फर्मेंटेड खाना होता है, इसके पीछे तो ये पागल हो जाती है। तो आज हम एक ऐसा हुकबेट बनाएंगे जिसकी खुशबू इतनी मस्त होगी दोस्तों कि शायद आपको खुद खाने का मन करे इसको बनाने के बाद। इसका इतना अच्छा स्मेल होता है। तो इसके पीछे जो साइंस है, जो क्यों ये काम करता है वगैरह, उसके बारे में भी थोड़ा मैं रोशनी देता चलूँ कि रेहू ज़्यादातर दोस्तों बॉटम फीडर होती है। गंदले, जिसको मतलब मर्की वाटर बोलते हैं, पानी में खाना ढूंढने के लिए ये अपने स्मेल पर डिपेंड करती है। शिकारी मछलियों को चेस करना पसंद है, दूसरी मछलियों को, जिससे वो शिकार करती है। पर रेहू को चाहिए एक VIP एरोमेटिक बफेट। हम उन्हें वही देंगे जो उसे पसंद है, एक मीठा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला और धीरे धीरे पानी में घुलने वाला फ्लेवर बॉम्ब। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट, जो सामग्री आपको लगेगा दोस्तों, वो है 1 कप भुना हुआ चने का सत्तू। ये बेस्ट बाइंडिंग एजेंट है और इसकी भुनी हुई खुशबू पानी में दूर दूर तक जाती है दोस्तों। फिर लगेगा आपको आधा कप सरसों की खली। हमारे सीक्रेट वेपन है ये, और हमें इसकी स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग या अजीब लग सकती है दोस्तों, पर रेहू के लिए ये फ्राइडे नाइट पार्टी की खुशबू है। फिर इसके बाद जो चीज़ आपको लगेगा दोस्तों, वो है आधा कप भीगा हुआ चीड़ा, जिसको फ्लैटेंड राइस कहते हैं इंग्लिश में, या फिर हमारे ज़बान में चूड़ा या पोहा भी कहते हैं। ये बेट को टेक्सचर देगा और पानी में धीरे धीरे टूट कर चारा मतलब चम ट्रायल बनाएगा। फिर इसमें आपको एक लगेगा दोस्तों 1 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी, क्योंकि रेहू एक रॉयल मछली है दोस्तों और उसको नवाबी शौक़ है। घी सेंट को पानी में कैरी बहुत अच्छे तरीके से करता है। और आपको फिर लगेगा 1 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची को आप भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, फिर उसको मिक्सर में पाउडर कर लीजिए। वही आपको 1 चम्मच लगेगा। मछलियों को बुलाने की ये घंटी है। फिर आखिर में 1 टेबलस्पून शहद। रेहू को मीठा खाने का शौक़ होता है दोस्तों, तो उसको पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है देना। अब कैसे बनाना है इसको? खली को आपको पीस लेना है। सरसों की खली को पीस कर फाइन पाउडर बना लो। अगर अच्छे से नहीं पीसा तो समझ लो कि आपका बेट जो है हुक से गिर जाएगा और रेहू वहीं पानी से आपको देखेगी और आपके मुंह पे हंसेगी। अब क्या करना है, एक बड़े बाउल लो, उसमें सत्तू, पीसी हुई खली और इलायची पाउडर को डालकर अच्छे से उसको मिला लो, सूखा में, ठीक है। फिर एक अलग से बाउल में भीगा हुआ चीड़ा को अच्छे तरीके से मैश करके पेस्ट बना लो। उसमें फिर देसी घी डालो और शहद डालो। इसे तब तक मिक्स करो जब तक आपके हाथ चिपचिपे ना हो जाए और एक अजीब सी बेकरी वाली स्मेल ना आने लगे। अब क्या करना है दोस्तों, अब सूखे और गीले इंग्रेडिएंट को साथ में मिला दो। ऐसे गोंदो जैसे दुनिया का सबसे अजीब पिज़्ज़ा डो बना रहे हो। थोड़ा थोड़ा तालाब का पानी डालो, मतलब तालाब का पानी, घर का टैप वाटर मत डालो क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा तालाब का पानी डालो और एक टाइट डो बना लो जो गोली बनाते वक्त फटे नहीं। गोली बनाओ। अब इसकी मार्बल की साइज़ की छोटी छोटी गोलियां बना लो। साइज़ इतना हो कि हुक पूरा कवर हो जाए, पर इतना छोटा कि रेहू एक ही बार में आराम से अंदर खींच ले। अब एक टिप्स मैं आपको बताता हूँ, इसको रेस्ट करने दो। इस डो बॉल को एक एयरटाइट डब्बे में बंद करके 1 घंटे तक धूप में रख दो। इससे हल्का सा फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा और पानी के अंदर इसकी स्मेल और भी लाउड हो जाएगी। प्रेजेंटेशन के लिए दोस्तों, क्योंकि रेहू कॉलम और बॉटम के ठीक ऊपर में फीड करता है, तो फ्लोट सेटअप या लाइट लेजर रिग यूज़ करो। हमें अपना ये मीठा और बदबूदार मास्टरपीस बिल्कुल उनके आई लेवल पर लटकाना है दोस्तों, ठीक है।
अब जो दोस्तों ये जो जब वो फ्लोट मतलब रेहू मछली जब वो फ्लोट के अचानक से पानी में अंदर बाहर करने लगे तो अपने रॉड को अच्छे से ज़ोर से पकड़ के रखना, क्योंकि शुगर रश वाली रेहू पानी में एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह फाइट करती है। तो इसको ज़बरदस्त पकड़ के रखना, नहीं तो फिर आपका डंडा गया, ठीक है, तो रॉड गया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि ये आप कब जा रहे हैं बना करके शिकार करने के लिए। और मिलते हैं आपको कोई अलग सी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।